people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the vocab series. We are on episode 5. Today's topic is science and technology. तो जिनको इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक में शायद उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, जिनको नहीं है होपफुली उनको भी मज़ा आए। तो देखते हैं कैसे इस सीरीज को हैंडल करते हैं। ओके, सबसे पहले टेक्नोक्रेसी अगर सीरीज फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहला एपिसोड ही हमने गवर्नमेंट लीडरशिप इस पे किया था। टेक्नोक्रेसी हमने वहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे भी गवर्नमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स के थ्रू लीड होती है, यूजुअली ऐसे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट जो टेक savvy होते हैं। अगर वैसी सरकार कभी बनती है उसे हम कहते हैं टेक्नोक्रेसी। क्रेसी मतलब लीडरशिप, राइट, और टेक्नो मतलब जो टेक में सफिशिएंट हो, तो एफिशिएंट हो, सफिशिएंट नहीं, टेक में एफिशिएंट। ओके, चलो। A system of governance where decision makers are selected based on technological knowledge. So it comes from the Greek word techni मतलब skill and kratos मतलब power. अगर नहीं भी रूट वर्ड याद रह रहा है तो जरूरी नहीं, वर्ड तो अपने आप में ही इतना सिंपल है, बस क्रेसी याद रख लो, लीडरशिप के बारे में बताता है वो। टेक्नो टेक को दर्शाता है। ओके, so in a technocracy engineers and scientists guide national policy. तो important policies अगर टेक सैवी लोग बना रहे हैं, टेक्नोक्रेसी है वो। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, ये वर्ड ना अगर आप चैनल पे कंटेंट देखोगे ना, वर्बल का, वीआरसी का कंटेंट, तो काफी सारे, एक मिनी आरसी का पूरा सीरीज मैंने करवाया था। एपिस्टेमोलॉजी वहाँ काफी यूज होता है। पैरासमरी पे मैंने करवाया है। एपिस्टेमोलॉजी वर्ड ना पैसेजेस में काफी यूज होता है अगर साइंस रिलेटेड पैसेजेस हो। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसका? द थियोरी ऑफ नॉलेज स्पेशली रिगार्डिंग मेथड्स, वैलिडिटी एंड स्कोप। जो हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, कहां तक जानते हैं और वो कहां तक सही है, वैलिड है कि नहीं, स्कोप क्या है, ओरिजिन क्या है। तो जो भी हमारे पास है नॉलेज, वो कहां से आया, किस लिए आया, कैसे आया, स्कोप कहां तक है, वैलिड कहां तक है। तो जो ब्रांच ऑफ साइंस ये सारी चीजों को हैंडल करती है, डील करती है, उसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, comes from this word epistem which means knowledge, ग्रीक वर्ड से आता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। AI ethics often delve into epistemology when defining understanding. तो जब AI को कैसे समझते हैं, AI ethics मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हम अचीव कर सकते हैं, बट वो क्या वो एथिकली सही है या नहीं, what is knowledge, what is understanding as per machine language। तो ये सारी चीजों के बारे में जब डीप डाइव करने जाते हैं तो हम एपिस्टेमोलॉजी का हेल्प लेते हैं। ओके ओके, सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है। A hypothetical future point when technological growth becomes uncontrollable। मतलब अगर हम एक सर्टेन पेस पे कोई चीज पे बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएं तो फ्यूचर में शायद एक ऐसा हाइपोथेटिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, अनरियल है ये, ठीक है, एक्सिस्ट इमेजिनरी कंडीशंस में कर रहा है, तो हाइपोथेटिकली शायद हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां पे टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ग्रोथ है ना वो हमारे कंट्रोल से बाहर चल जाएगी। दैट मीन्स व्हेन whatever we have designed goes out of hands of the designer, स्पेशली टेक के फील्ड में हम बात करें, जब हम सिंगुलैरिटी को बता रहे हैं, तो जब टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। जैसे आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होगे ना आपने, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म में जो होता है, तो आई बी जो पार्ट है इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ आई थिंक -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी जो एग्जिस्ट नहीं करती है बट डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। So it comes from the Latin word singularitas which means uniqueness. So the idea of a technological singularity fascinates futurists. तो क्या एक ऐसा फ्यूचर पॉसिबल है जहां पे जो ग्रोथ है टेक्नोलॉजी का वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा? दिस फैसिनेट्स अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट वर्ड इन टर्म्स ऑफ रूट वर्ड के थ्रू अगर ब्रेक करो, एंथ्रो, रिमेंबर एंथ्रो, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, एंथ्रो। मॉर्फ, कोई भी चीज जब मॉर्फ होती है ना वो चेंज होती है, फॉर्म चेंज करती है। मॉर्फ एआई में, अपने एआई के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, मॉर्फ्ड इमेजेस है ना, मॉर्फ्ड इमेजेस किसी और के
बॉडी पे किसी और का चेहरा लाकर लगा देना, मॉर्फ होता है वो, चेंज, म्यूटेशन. So when you attribute human traits to non-human entities like robots, तो robots actually machines है, बट आजकल robots इतने fascinating चीजें कर जा रहे हैं जो humans के comparable है, right? तो इसे हम बोलते हैं anthropomorphism. एंथ्रो मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज को जब हम मॉर्फ करके नॉन लिविंग एंटिटीज पे डाल देते हैं, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ठीक है, सो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस व्हिच मींस ह्यूमन, and then morph is form, actually morph is change in form. ठीक है, so giving robots names and emotions is a form of anthropomorphism. ठीक है, बहुत सी बार पैसेज में ना सिर्फ इतना वर्ड लिखा रहेगा, तो अगर हमें प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिकोड करना. एग्जाम कंडीशंस में टाइम प्रेशर भी तो है, तो अगर पहले से पता रहता है इट बिकम्स इजियर, है ना. ओके, साइबरनेटिक्स. साइबर तो आपको वर्ड के थ्रू पता होगा, आजकल एनीथिंग दैट हैज टू डील विद इंटरनेट एंड स्टफ वो साइबर होता है. साइबर क्राइम, पहले साइबर कैफे हुआ करते थे. ठीक है, एक टाइम पे जब इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो कैफे पे जाके आप वो 1 घंटा स्पेंड करते हो फॉर 10 रुपीज 20 रुपीज वट एवर, तो वो साइबर कैफे हुआ करते थे, राइट. सो द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन सिस्टम्स, मशीन्स या लिविंग थिंग्स किसी में भी हो सकता है, तो उसे हम साइबरनेटिक्स कहते हैं. Comes from the Greek word kybernetes, which means steerman or governor. Cybernetics has influenced everything from AI to systems biology. तो जो नेटवर्क बनता है ना कम्युनिकेशन का, द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो आता है साइबरनेटिक्स के अंडर. ठीक है, पैराडाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है. पैराडाइम शिफ्ट आपने सुना होगा. अगर लेमैन टर्म्स में मैं बताऊं, पैराडाइम शिफ्ट मतलब काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल शिफ्ट. पहले हम कुछ चीजों में बिलीव करते थे, अब हम किसी और चीज में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जो आइडिया ने जो लीप लिया है, ये होता है पैराडाइम शिफ्ट. ठीक है, पैराडाइम का मीनिंग है टिपिकल एग्जाम्पल और मॉडल ऑफ समथिंग. फ्रेमवर्क बोल लो या अंडरस्टैंडिंग बोल लो, मतलब कौन सी चीजों पे हम बिलीव करते हैं, क्या समझते हैं, किसी चीज का फ्रेमवर्क क्या है, उसे हम बोलते हैं पैराडाइम. ठीक है, ग्रीक वर्ड पैराडिग्मा से ये आता है, विच मीन्स अ पैटर्न और एन एग्जाम्पल. ठीक है, The shift from Newtonian physics to quantum theory was a paradigm shift. देखो ये आइडिया को शिफ्ट कर दिया हमने, न्यूटन के थ्योरी से हम शिफ्ट हो गया क्वांटम फिजिक्स की तरफ. ठीक है, तो ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया, एक पैटर्न शिफ्ट है या फ्रेमवर्क शिफ्ट आप कह सकते हो. तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखना, पैराडाइम. जी साइलेंट है, पैराडाइम इसे पढ़ते हैं. ओके ओके, बहुत अच्छा वर्ड है ह्यूरिस्टिक्स, है ना. ह्यूरिस्टिक्स, मेंटल शॉर्टकट्स और रूल्स ऑफ थंब टू सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग. मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी आपको, तब आपको बेहतर समझ में आएगा. ठीक है, ग्रीक वर्ड से आता है ह्यूरिस्टिक, व्हिच मींस टू फाइंड समथिंग. एल्गोरिथम्स ऑफन रिलाई ऑन ह्यूरिस्टिक्स फॉर फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक वर्ड में बोले ना, ह्यूरिस्टिक्स इज जुगाड़. हमारा माइंड जो है ना, बहुत सी बार डिसीजन मेकिंग को इजी करने के लिए ना कुछ चीजें ऑटोमेटिकली करने लगता है. वो शायद बहुत लॉजिकल नहीं भी हो, बट उसे लगता है कि वो करने से उसको सोल्यूशन मिल जाएगा. एग्जाम्पल, बहुत भीड़ है, क्राउड है, ठीक है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, अचानक से आप देखोगे मेजॉरिटी लोग एक तरफ जा रहे हैं, आप भी बिना सोचे उस तरफ जाने लगोगे, अज्यूमिंग कि एग्जिट उधर है, क्योंकि सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, सब सेम सिचुएशन में, सबको बाहर जाना है. जब सारे लोग उधर की तरफ भाग रहे हैं, तो प्रॉब्ली एग्जिट उधर की तरफ ही होगी. ये ह्यूरिस्टिक्स है. आपको लॉजिकली नहीं पता वो एग्जिट है कि नहीं, आपको ये भी नहीं पता वो लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बट आपका दिमाग आपको कहेगा जहां भीड़ जा रही है तुम भी उधर ही चलो, अगर तुम्हें जान बचानी है तो वो है ह्यूरिस्टिक. तो जब डे टू डे डिसीजन मेकिंग में या एडवांस डिसीजन मेकिंग में भी आप बहुत ज्यादा लॉजिक पे रिलाई नहीं करते, आप जुगाड़ पे रिलाई कर जाते हो. आप डिसीजन मेकिंग करते हो, बट लॉजिकल उतना लॉजिकल नहीं होता है ये, यू जस्ट फॉलो व्हाट यू ऑलरेडी नो. ठीक है, सो ये मेंटल शॉर्टकट्स है, कभी ना कभी जो आप जिस पे रिलाई करते हो कि अच्छा ये करूंगा या ये करूंगी तो मैं बच जाऊंगी, या ये सिचुएशन से तो मैं निकल जाऊंगा अभी, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक्स, बेसिकली जुगाड़. मेंटल शॉर्टकट्स या रूल ऑफ थंब, जो आपको पता है अच्छा ये करूंगा तो एस्केप है, इस तरह की चीज. ओके, ergonomics, the study of people's efficiency in their working environment. तो ये जब भी HR रिलेटेड पैसेजेस आएंगे ना कभी, या वर्क प्लेस रिलेटेड पैसेजेस, एफिशिएंसी, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड कल्चर वगैरह वगैरह, वहां पे आपको कभी कभी ये वर्ड देखने को मिलेगा,
ergonomics. So this is a study of people's efficiency in their working environment, कि कितने एफिशिएंट है लोग जब हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. दैट इज अंडर ergonomics. It comes from the word ergon, which means work, and nomos, which means law. The ergonomic design of keyboards reduces strain. Okay, ergonomic design of keyboards reduces strain. ठीक है. अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी अच्छा वर्ड है. न्यूरोप्लास्टिसिटी यूजुअली कहाँ पे दिखेगा आपको ये वर्ड? जो लोग बहुत ज्यादा न्यूरल ट्रेनिंग, या हम बोलते हैं ना, यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक डिफरेंटली. अगर बहुत सारी चीजें आपके साथ लाइफ में गलत भी हुई है, आप उसको ट्रेन कर सकते हो कि अब आप डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करो. वो पॉसिबल है. यू कैन ट्रेन योर ब्रेन. तो ये किस तरह पॉसिबल है? न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू. जब आप कोई चीज बार बार करते हो तो नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं आपके दिमाग में, और इस तरह आपका ब्रेन रिमेंबर करता है न्यू इंफॉर्मेशन को. दैट कम्स अंडर न्यूरोप्लास्टिसिटी. ठीक है. The brain's ability to reorganize itself by forming new neural connections. It comes from the Greek word neuron, which means nerve, and plastos, which means molded. Plasticity, kind of elasticity जैसा है ये, कि अब आप उसको नया शेप दे रहे हो, एक नई अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो. दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. ठीक है. न्यूरॉन एज अ वर्ड मीन्स नर्व. आपने देखा होगा लाइक न्यूरॉन्स, दिस इज अ वर्ड रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम. ठीक है, न्यूरॉन है ना. लर्निंग अ न्यू स्किल एनहांसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी बिकॉज नाउ योर ब्रेन हैज टू रिमेंबर न्यू इन्फॉर्मेशन, नॉवल इन्फॉर्मेशन. ठीक है. तो योर न्यू पाथवेज क्रिएट होंगे. इसलिए कहते हैं ना, ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए नई नई चीजें सीखते रहो, तो वो नए न्यूरल पाथवेज आपके ब्रेन में बनते रहेंगे. योर ब्रेन इज इन दैट सिचुएशन टू अब्सॉर्ब न्यू इन्फॉर्मेशन फास्टर. ठीक है. ऑब्सोलेसेंस अच्छा वर्ड है कि इसको रूट वर्ड की जगह बेहतर वे में याद रखो. ऑब्सोलीट, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा. ऑब्सोलीट मतलब जो आज की डेट में और एग्जिस्ट नहीं करता है. जैसे डायनासोर्स ऑब्सोलीट हो गए ना, आज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहां से ये वर्ड आया है ऑब्सोलेसेंस. सो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूज्ड. जो चीज का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, आउटडेट हो गया है, यूज नहीं होता है. That is obsolescence. It comes from the word obsolescer, to wear out or fall into disuse. बेहतर होगा obsolete से याद रखना, easier होता है. Rapid tech advances led to planned obsolescence in gadgets. है ना, ये तो हुआ ही है. पहले हम कीपैड वाले फोन्स यूज करते थे, फिर टच स्क्रीन आ गया तो कीपैड वाले ऑब्सोलीट हो गए. है ना. जब जब नई चीजें आएंगी, पुरानी चीजें धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगी, यूज में नहीं आएंगी, आउटडेटेड हो जाएंगी, एग्जिस्टेंस उनका खत्म. So that is obsolescence. ठीक है. चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप. ओके, देखो क्या दिख रहा है. देखो कुछ पुरानी चीजें हैं, जैसे लाइक टेक म्यूजियम में प्रिजर्व की हुई वो चीज देखो. फ्लॉपी डिस्क, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वो एक्चुअली देखी भी है. पहले एग्जिस्ट करती थी कैसेट्स, फ्लॉपी डिस्क, है ना. ये चीजें अगर आप इफ यू बीन अ 90s किड तो प्रोबेबली थोड़ी बहुत आपने देखी होंगी. ठीक है. चलो, ओल्ड फ्लॉपी डिस्क, VHS टेप, पेजर lying in a dusty box which is labeled as tech museum, और एक शाइनी न्यू AI पावर्ड डिवाइस भी. देखो AI लिखा हुआ एकदम चमकता हुआ AI पावर्ड डिवाइस है. ठीक है. रिप्लेसिंग देम. सो व्हिच वर्ड बेस्ट कैप्चर्स दिस? ऑब्सोलेसेंस. है ना. ऑब्सोलेसेंस, वो चीजें अब यूज नहीं हो गई, खत्म हो गया उनका एग्जिस्टेंस, उसकी जगह ले लिए AI ने, न्यू टूल्स ने, तो वो ऑब्सोलेसेंस है. ओके. अच्छा, ये रोबोट है. देखो उसे कॉफी या चाय कुछ तो दे रहा है वो, है ना. इसका एक दिल भी है. ओ माय गॉड. रोबोट हैज अ हार्ट. रोबोट हैज अ नेम आल्सो, बडी. ठीक है. रोबोट विद बिग आईज, नेम टैग बडी, स्मॉल हार्ट ऑन इट्स चेस्ट. देखो ये मशीन है, बट इसकी जो क्वालिटीज है वो ह्यूमन क्वालिटीज है, राइट. वो आईज, वो हार्ट, तो काइंड ऑफ हम एक नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं. So what was the word for that? That is offering coffee to a human who looks amused. Obviously, एक इतने प्यार से कोई रोबोट कॉफी पिलाए तो कोई भी अम्यूज हो जाएगा, right? So what is the word? Best illustrates which of the following? Anthropomorphism, assigning living qualities to non-living entities like a robot. ठीक है. अच्छा, okay, brain है.
मेमोरी, लर्निंग, एडेप्टेशन। अच्छा, कुछ नया सीख रहा है ब्रेन, फिर उसको मेमोराइज कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। अच्छा, न्यू पाथवेज फॉर्म हो रहे हैं, राइट? सो ब्रेन कनेक्टेड टू अ सर्किट वाया ग्लोइंग न्यूरल पाथवेज which labels like learning, memory, adaptation, lighting up. Okay, which word best describes the brain's ability to rewire itself in response to the stimulation? नई चीजें आ रही है, ब्रेन रीऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या है ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी, है ना? न्यूरोप्लास्टिसिटी, नए इंफॉर्मेशन के साथ जब ब्रेन खुद को रीऑर्गेनाइज करता है, न्यू न्यूरल पाथवेज बनती है, उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चंस फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।